नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था पत्र एवं प्रारूप लेखन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर होता है और अधिसूचना और विज्ञप्ति में क्या अंतर होता है। चलिए इनकी सबकी जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है कि सरकार अपने किसी निर्णय को, अपनी किसी योजना को या अपने किसी घोषणा को या अपने किसी काम को जनता तक पहुंचाना चाहती है या संबंधित कार्यालय जो है या संबंधित जो व्यक्ति है, विभाग है, वहां तक उनको पहुंचाना चाहती है, तो उस पत्र प्रारूप को हम किस नाम से जानते हैं? विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? विज्ञप्ति कहते हैं। तो दोबारा सुनिए बच्चों कि जब किसी सरकारी या गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी विभाग या कार्यालय या कोई प्रतिष्ठान के द्वारा अपने किसी निर्णय के बारे में, निर्देश के बारे में, अपनी किसी घोषणा के बारे में, अपनी किसी योजना के बारे में, यानी कि निर्णय, निर्देश, घोषणा, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों या विभागों को या आम जनता तक पहुंचाने के लिए जारी किए गए सूचना पत्र को हम क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि सरकार का कोई डिसीजन है, यानी कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसने कोई नीति बनाई है, कोई योजना बनाई है या उसने कोई घोषणा की है, ठीक है, उसने किसी मुद्दे को लेकर कोई डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है। अब वो जो बातें हैं वो उन संबंधित कार्यालयों को या संबंधित व्यक्तियों को, अधिकारियों को भेजना हो, बताना हो या फिर आम जनता को बताना हो, तो उसके लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति कब कहलाती है? जब सरकार अपने निर्णय, योजना, उद्देश्य, जो घोषणा है उसे समाचार पत्रों में आम जनता के लिए प्रकाशित करवाती है। सामान्य जनता के लिए जब समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। उसे प्रेस रिलीज नोट या प्रेस नोट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर यह बात आ रही है कि चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो या अर्ध सरकारी कार्यालय हो, वो अपने यानी कि अपने किसी निर्णय के बारे में, किसी निर्देश के बारे में, किसी घोषणा या योजना के बारे में वो संबंधित सूचना जो होती है उसे संबंधित व्यक्तियों को या विभागों को या जनता तक पहुंचाने के लिए जारी किए गए सूचना पत्र को विज्ञप्ति कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, विज्ञप्ति और अधिसूचना में क्या अंतर है? यानी कि ऐसी सूचना जिसका कोई वैधानिक दायित्व होता है, यानी कि संवैधानिक कोई कानूनी दायित्व होता है, उद्देश्य होता है और उसे गजट में यानी कि राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक होता है, तो ऐसी कंडीशन में वह पत्र प्रारूप किस नाम से जाना जाता है? अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है सरकार का कोई निर्णय, डिसीजन या उसकी कोई नीति, उसकी कोई योजना, किसी बैठक में कोई निर्णय लिया गया है, इन बातों को अगर आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तो यह विज्ञप्ति के नाम से जानी जाती है। और अगर इन्हीं सब बातों को राजपत्र में यानी कि गजट में प्रकाशित करना आवश्यक होता है तो फिर वो अधिसूचना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, विज्ञप्ति का जो उद्देश्य होता है, विज्ञप्ति का जो उद्देश्य होता है वह केवल जनता तक सूचना या जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी सूचना या जानकारी को जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन एक विज्ञापन की बात करें हम लोग तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो व्यवसायिक होता है। अपने किसी व्यवसाय का कोई प्रोडक्ट है उसके प्रचार प्रसार के लिए उसका क्या किया जाता है? विज्ञापन किया जाता है। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो व्यवसायिक होता है, जबकि विज्ञप्ति का जो उद्देश्य होता है वह होता है आम जनता तक किसी सूचना को, किसी जानकारी को पहुंचाना है। तो यहां तक हम लोग समझ में आ रहे होगा आपको कि अगर गजट में हम लोग इन बातों को प्रकाशित करते हैं तो ये अधिसूचना के नाम से जानी जाती हैं। और अगर गजट के अलावा अखबार में और प्रेस
के लिए जो सूचना प्रकाशित होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। तो वापिस एक बार समझ लीजिए कि विज्ञप्ति और अधिसूचना में अंतर क्या है। ध्यान समझे, यानी कि कोई भी सरकार का निर्णय है, सरकार की कोई नीति है, सरकार की कोई योजना है, सरकार ने कोई बैठक ली, उसमें कोई डिसीजन लिया है और वो आम जनता तक या संबंधित व्यक्तियों या कार्यालयों को वो सूचना या जानकारी पहुंचानी है। अगर समाचार पत्रों के माध्यम से वो सूचना पहुंचाई जाती है, प्रेषित की जाती है, तो वे कहलाती है विज्ञप्ति कहलाती है। और अगर उसे राजपत्र में, गजट में प्रकाशित किया जाता है तो वो कहलाती है अधिसूचना। क्या कहलाती है? अधिसूचना। तो हम लोग विज्ञप्ति को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? वही सामान्य पुरानी बात जो मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है। पिछले सारे वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरू से पत्र पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है। तो वहां पर मैंने बताया कि जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं, ये कार्यालयी पत्र होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो अन्य पुरुष शैली में होती है। राजभाषा का प्रयोग करा जाता है, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये सब कंडीशन है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर कार्यालय का नाम आता है, ये जो बाईं तरफ होती है उधर पत्र क्रमांक आता है, दाहिनी तरफ जो होती है दिनांक आती है। ये कॉमन बात है सबके सब, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति जो है ये भी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? अन्य पुरुष शैली में होती है। विज्ञप्ति के अंदर संबोधन और अभिवादन का उल्लेख नहीं किया जाता है। ना तो संबोधन का उल्लेख होता है और ना ही अभिवादन का उल्लेख किया जाता है। अगर विज्ञप्ति की सूचना केवल एक विभाग या कार्यालय के कर्मचारियों तक पहुंचानी हो, मान लीजिए कोई विज्ञप्ति की ऐसी सूचना है वो केवल एक विभाग या कार्यालय में जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन तक पहुंचाना है, तो कार्यालय का एक सूचना पत्र होता है, उसके ऊपर प्रारूप में, विज्ञप्ति का जो प्रारूप होता है उसमें लिखकर और कार्यालय के सूचना पट पर उसे लगा दिया जाता है। वापिस सुनिए, यदि विज्ञप्ति की कोई सूचना ऐसी है जो केवल कार्यालय या विभाग के कर्मचारियों को ही पहुंचानी है या उन्हें ही बतानी है, तो उस सूचना को विज्ञप्ति के प्रारूप में लिखकर और कार्यालय का जो सूचना पट होता है उस पर लगा दिया जाता है। किंतु अगर वह सूचना, वो जानकारी आम जनता तक पहुंचानी है, जरूरी है, लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, तो फिर उसे समाचार पत्रों में क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। और उस समय वो क्या कहलाने लग जाता है? प्रेस विज्ञप्ति कहलाने लग जाती है, प्रेस नोट कहलाने लग जाता है। एक ई विज्ञप्ति भी होती है। ई विज्ञप्ति यानी कि इंटरनेट या वेबसाइट के ऊपर सरकार, अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इन विज्ञप्तियों को जारी करती है, तो वो ई विज्ञप्ति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? वो ई विज्ञप्ति के। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि यदि विज्ञप्ति के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति जारी करने पर विज्ञप्ति जारी करने वाला जो विभाग होता है उससे एक निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। जी हां, यानी कि समाचार पत्रों के अंदर जब विज्ञप्ति जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है, तो ये फ्री में नहीं लगती है। इसका एक निर्धारित शुल्क होता है, वो शुल्क उसे देना पड़ता है। यानी कि विज्ञप्ति जिस विभाग, जिस कार्यालय या जिस प्रतिष्ठान के द्वारा जारी की जा रही है, तो जारी करने वाला जो विभाग, कार्यालय, व्यक्ति होता है उसे उस विज्ञप्ति की जारी करने का एक निर्धारित शुल्क देना होता है। अब क्या होता है कि विज्ञप्ति को तैयार करके कवरिंग लेटर लेकर, उसे कवर करके कवरिंग लेटर लेकर के और उसके साथ में उसे मीडिया कार्यालय, जो मीडिया कार्यालय होते हैं, समाचार पत्रों के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर उन्हें भेजा जाता है। और उसके बाद में जो समाचार पत्र में जो संपादक होता है, एक ध्यान दीजिए, जो समाचार पत्रों में संपादक होता है वह उस विज्ञप्ति की भाषा में किसी भी तरह का फेर बदल नहीं कर सकता, उसके किसी भी शब्द में बदलाव नहीं कर सकता। वो विज्ञप्ति जैसी भेजी जाती है, संपादक उसे उसी रूप में छाप देता है जैसा उसे भेजा गया है। यानी कि समाचार पत्रों में जो विज्ञप्ति भेजी जाती है उसमें संपादक किसी तरह का हेरफेर नहीं कर सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। तो देखिए, आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि विज्ञप्ति को क्या बोला जाता है? रिलीज नोट भी बोला जाता है, प्रेस नोट भी बोला जाता है, एक कम्युनिक्यू ये भी इसे बोला जाता है। विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति और ई विज्ञप्ति, ये सब एक जैसी हैं, लेकिन इनको समझने की कोशिश करो। मेन बात होगी सरकार का कोई डिसीजन है, कोई उसकी प्लानिंग है, कोई योजना है, कोई बैठक लिया है, उसमें कोई निर्णय लिया गया है, सरकार ने कोई घोषणा की है। अब इन सब बातों की जानकारी वो आम जनता तक या संबंधित व्यक्तियों को या संबंधित कार्यालयों को भेजना चाहती है, तो उसके लिए वो एक विज्ञप्ति जारी करती है। लेकिन अगर यही बात उसे मतलब गजट में प्रकाशित करना आवश्यक हो, तो फिर ये अधिसूचना कहलाने लग जाती है। और सरकार इन्हीं बातों को जब अपने इंटरनेट पर वेब होती है, उनकी वेबसाइट होती है, उनके ऊपर जब वो प्रकाशित करते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं, तो वो ई विज्ञप्ति के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत इनके अंदर अंतर चलता है, बाकी सब एक ही है। विज्ञप्ति और विज्ञापन का उद्देश्य अलग अलग होता है। विज्ञप्ति का उद्देश्य होता है जनता तक सूचना पहुंचाना, जबकि विज्ञापन का उद्देश्य व्यवसायिक होता है। तो चलिए इसके प्रारूप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका प्रारूप क्या है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखिए क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम। ये आप जानते ही हो कि यहां पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा प्रारूप बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सामान्य सा है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे ऊपर लिखा जाएगा कार्यालय का नाम। क्या लिखा जाता है? कार्यालय का नाम लिखा जाता है। अब हम लोग विज्ञप्ति या इसका कम्युनिको, ये क्या है, इसका प्रारूप बना लेते हैं कि प्रारूप क्या है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम। क्या लिखा जाता है? कार्यालय का नाम एवं पता। ठीक है, और फिर यहां बाईं ओर लिखे जाते हैं पत्र क्रमांक। क्या लिखा जाता है? क्रमांक। और इस साइड में लिखी जाती है दिनांक। इस साइड क्या लिखी जाती है? दाहिनी ओर दिनांक। इधर लिखी जाती है विज्ञप्ति संख्या। क्या लिखा जाता है? विज्ञप्ति संख्या। ठीक, और ये होती है आपकी मेन विषय वस्तु, यानी कि किस मुद्दे को लेकर, किस विषय को लेकर, किस जानकारी को लेकर, किस निर्णय को लेकर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यहां पर इसकी विषय वस्तु को लिखा जाता है। इसकी विषय वस्तु जो भी होती है उसे लिखा जाता है। फिर यहां पर जारी करने वाला जो अधिकारी होता है उसके क्या लिखा जाता है? उसके हस्ताक्षर आते हैं, यानी कि जो भी सक्षम अधिकारी होता है उसके यहां पर हस्ताक्षर करे जाते हैं। और यहां फिर पद नाम लिखा जाता है, जारी करने वाला, यानी कि विज्ञप्ति जारी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके क्या लिखे जाते हैं? पद नाम लिखा जाता है। बस ये इतना सा जो है ये विज्ञप्ति का प्रारूप होता है, जो कि अखबारों में, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाती है, उसका ये प्रारूप होता है। एक अलग से जनता के द्वारा भी कई बार हम कह देते हैं अखबार में आज विज्ञप्ति दे के आए, तो एक समाचारों की तरह भी कोई विज्ञप्ति दी जाती है। मान लीजिए अपन कोई विद्यालय के अंदर किसी खेलकूद का आयोजन किया गया या किसी कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम प्रेस में एक नोट देके जाते हैं कि आज इतने तारीख को इस विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो वो भी एक तरह से जनता को सूचना दे रहे हैं, तो उसे एक समाचार पत्रों में, अखबारों में समाचारों की तरह प्रकाशित कराया जाता है। लेकिन ये कार्यालयीय विज्ञप्तियां जो होती हैं इनका एक प्रारूप होता है। इनको इस ढंग से लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और पता, फिर पत्र क्रमांक, दिनांक, विज्ञप्ति संख्या, विषय वस्तु, विज्ञप्ति जारी करने वाला जो अधिकारी होते हैं उसके हस्ताक्षर, पद नाम। इस ढंग से ये प्रारूप लिखा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये विज्ञप्ति समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए पत्र प्रारूप के साथ, विज्ञापन और कार्यालयीय आदेश को लेकर। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, जितने भी पत्र पढ़े उनका सबका तुलनात्मक अध्ययन एक ही वीडियो के अंदर आप सारी चीजें सीख जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू।